एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह करीम इस वक्त मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आगे तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आगे तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई के जाने और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है मदनी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज पारा नंबर 3 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 की। आयत नंबर 255 पर कौन सी आयत मुबारक है मदनी भाई? आयतुल कुर्सी। जी हाँ, आयतुल कुर्सी कुरान पाक की आयतों की सरदार है। आइए इसकी तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही।
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि मदनी भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में इस आयतुल कुर्सी की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें इसका तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह करीम मदनी भाई ने पारा नंबर 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 255 और 255वीं आयत कौन सी है? वो आयत है आयतुल कुर्सी, जो कि कुरान पाक की तमाम आयत की सरदार है। आइए इसका तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो खुद जिंदा है, दूसरों को कायम रखने वाला है, उसे ना ऊँग आती है और ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। कौन है जो उसके यहाँ उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे? वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और लोग उसके इल्म से उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन को अपनी वुसअत में लिए हुए है और उनकी हिफाजत उसे थका नहीं सकती, और वही बुलंद शान वाला अज़मत वाला है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने आयतुल कुर्सी का तर्जुमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हिफाजत के लिए एक बेहतरीन अमल है आयतुल कुर्सी की तिलावत। जब भी कभी डर लग रहा हो, कोई खौफ हो, किसी से डर लग रहा हो, या कोशिश करें घर से निकलते वक्त भी अपना मामूल बना लीजिए कि मैं उस वक्त तक घर से नहीं निकलूँगा जब तक मैं आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिसार ना बांध लूँ, अपने ऊपर दम ना कर लूँ। इंशाअल्लाहुल करीम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो इसकी बरकतें आप खुद देखेंगे। इंशाअल्लाहुल करीम आपकी हिफाजत होगी, आप किसी एक्सीडेंट से भी बचेंगे, आप किसी हादसे से भी बचेंगे, चोरी चकारी से भी बचेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। रात को सोते वक्त भी अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से रात भर भी आप महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने, उसे याद रखने, उस पर अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? पहुँचूं दरे सरकार पे चाहा तो यही है। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह के शेर है दरे क़रार पर दुरूद
के शेर गए दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर गए दरे करार पर दुरूद। हज़रत हसन हुसैन के, हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो ये है, चाहा तो ये है। पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो ये है, चाहा तो ये है। पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो ये है। पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो ये है। आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो ये है, तमन्ना तो ये है। एक खास वक्त आने लगी मौजगवा में, एक खास वक्त आने लगी मौजगवा में। आसार बताते गए, आसार बताते हैं। मदीना तो यही है, मदीना तो यही है। गुंबद खज़रा के सिवा रे भी जलवे गए। गुंबद खज़रा के सिवा रे भी जलवे। आँखों के लिए खास नजारा तो ये है। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। उन्हें न देखा तो किस बात की गई आँखें, के देखने की है सारी बगार आँखों में। उन्हें न देखा तो किस बात की गई आँखें, के देखने की है सारी बगार आँखों में। नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में। पिया के जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इसका रहेगा खुमार आँखों में। आँखों के लिए खास
सोचा तो यही है, सोचा तो यही है, पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है, चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? जी। सब ने बोलना है, रेडी हैं? जी। और टीम बी वाले? जी। चलें जी, टीम ए से कौन आएगा? चलें, ब्लू शर्ट, नाम बताइए। कौन? शामिर। शामिर भाई, शामिर भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? चलें जी, हसन भाई, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं शामिर भाई और टीम बी से आ चुके हैं हसन भाई। आप दोनों पहले अपनी जगहें चेंज कर लें। आइए पहले चलते हैं शामिर भाई की जानिब। जी शामिर भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। चलें जी, शामिर भाई रेडी हैं। शामिर भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। इससे पहले शामिर भाई के लिए नंबर्स चलें। उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। शामिर भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि ये अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलें। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब मदीना। देना। इसमें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, शामिर भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में शामिर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कितनी कौमों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था? जी हाँ, अल्लाह पाक के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कितनी कौमों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था? शामिर इसका जवाब देंगे। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमें इसका क्या आंसर देते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कितनी कौमों की तरफ नबी बना के भेजा गया था। छोटे स्टिक्स यूज करेंगे, नंबर जल्दी बनेगा, इजीली बनेगा। 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद जी शामिर बना लिया? जवाब देना। जी। कौन सा नंबर बना है? 2 नंबर। यानी आप कह रहे हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को 2 कौमों की तरफ नबी बना के भेजा गया। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी उज़ैर भाई बताइए, कौन सी 2 कौमों की जानिब अल्लाह पाक के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया? जी प्यारे बच्चों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को 2 कौमों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। पहली अहले मदियन और दूसरी अस्हाबे अयका। पहली है अहले मदियन और दूसरी है अस्हाबे अयका। जी माशाअल्लाह करीम, आपने जरूर जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी हसन भाई रेडी? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। चलें जी, हसन भाई रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए और अपनी टीम के लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपनी टीम के लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि एनवलप नंबर 4 में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई।
जी सवाल है कि मस्जिद नबवी की पहली तामीर के वक्त कितने दरवाजे बनाए गए थे? जी हाँ, मस्जिद नबवी शरीफ जब पहली बार तामीर की गई, पहली बार बिल्ड की गई, तो उस वक्त कितने दरवाजे बनाए गए थे? अच्छा, ये एक्टिविटी बोर्ड की जानिब देखते हैं कि हसन भाई हम इसका क्या आंसर देंगे। 1 3 5 1 3 5 बना भी लिया भाई जी। माशाल्लाह। कौन सा नंबर? 3 3, यानी उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ के 3 दरवाजे बनाए गए थे। जी। जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम। हसन भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवाल के तरीक़ेकार ये होगा। पहले एक मेंबर आएंगे टीम ए से, उनसे पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स का टाइम होगा। अगर 3 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया और सही जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया तो वो कोई पॉइंट हासिल नहीं करेंगे। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? चलें जी, टीम ए से कौन आएगा? चले जी, मिलाद रजा भाई आ जाइए। और टीम बी से उकाशा भाई आ जाइए। चलें जी, टीम ए से आ चुके हैं मिलाद रजा भाई, यहाँ पर आ जाइए मिलाद रजा भाई। और टीम बी से आ चुके हैं उकाशा भाई। मिलाद भाई रेडी? जी। करूँ सवाल का आगाज? जी। दे देंगे आंसर्स? जी। सही देंगे? जी। चलें इंशाअल्लाह। ओके, पहला सवाल, दोज़ख के कितने दरवाजे हैं? 7। दुरुस्त जवाब। मस्जिद नबी शरीफ के लिए जमीन कितने दिनार में खरीदी गई थी? 10 दिनार। दुरुस्त जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते थे? 3। दुरुस्त जवाब। लफ्ज़ मदीना में कितने हुरूफ हैं? 5। दुरुस्त जवाब। अल्लाह पाक ने कितने फरिश्तों की पेशानी पर कुरान करीम लिखा है? 1। दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह करीम। मिलाद रजा भाई से 5 सवाल हुए और इन्होंने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। मिलाद भाई आपसे सवाल हुआ कि मस्जिद नबवी के लिए जो जमीन खरीदी गई कितने दिनार में खरीदी गई? 10 दिनार। 10 दिनार। अब दिनार किसे कहते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन? दिनार कहते हैं सोने के सिक्कों को। किसको कहते हैं? सोने के सिक्कों को। लास्ट क्वेश्चन हुआ कि अल्लाह पाक ने कितने फरिश्तों की पेशानी पर कुरान करीम लिखा? 1। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी पर कुरान पाक लिखा, कुरान करीम लिखा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। कुरान करीम लिखने की वजह भी मालूम हुई कि उनकी पेशानी पर क्यों लिखा गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह पाक के अहकाम की, अल्लाह पाक के हुक्म की अगर हम फरमा बरदारी करेंगे और उसमें जल्दी करेंगे तो अल्लाह पाक हम पर इनाम भी फरमाएगा, अपनी रहमतें भी नाजिल करेगा। जिस तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो उनको शान अता हुई, फजीलत अता हुई, इनाम अता हुआ, गिफ्ट अता हुआ कि अल्लाह पाक ने उनकी पेशानी पर कुरान करीम लिखा। माशाअल्लाह। मिलाद रज़ा भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी उकाशा भाई रेडी? जी। करूं सवाल का आगाज? जी। चलें जी, पहला सवाल, अल्लाह पाक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को कितनी मरतबा सूर फूकने का हुक्म इरशाद फरमाएगा? 2। दुरुस्त जवाब। जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की उनमें से मुसलमान बादशाह कितने थे? 2 बादशाह। दुरुस्त जवाब। कुरान पाक की पहली आयत सजदा किस बारे में है? 9। दुरुस्त जवाब। सूरह हुजरात में कुल कितने रुकू हैं? 2। दुरुस्त जवाब। इमाम साहब कितनी नमाजों में बुलंद आवाज से किरात करते हैं? 3। दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह करीम। मुकाशा भाई से भी 5 सवाल हुए और इन्होंने भी 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। आपसे एक सवाल हुआ कि जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की उनमें से मुसलमान बादशाह कितने थे? आपने क्या जवाब दिया? 2। जी हाँ प्यारे बच्चों, उनमें से 2 मुसलमान बादशाह थे। एक अल्लाह पाक के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 2 मुसलमान बादशाह थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत की। एक सवाल आपसे हुआ था कि कुरान पाक की सबसे पहली आयत सजदा किस बारे में है? आपने क्या जवाब दिया? 9 पारे में। 9 पारे में। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक की सबसे पहली आयत सजदा कुरान पाक के पारा नंबर 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 206 है। आयत नंबर 206। लास्ट क्वेश्चन जो आपसे हुआ था वो ये था, इमाम साहब कितनी नमाजों में बुलंद आवाज से किरात करते हैं?
3 3 नमाजों में माइक किसके पास है? बताइए पहली नमाज कौन सी है जिसमें इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं? नमाज फजर। जी हाँ, पहली नमाज नमाज फजर है जिसमें इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं। दूसरी नमाज कौन बताएगा भाई? चलें जी, छोटे भाई आ जाइए, माइक दीजिए मुझे। दूसरी नमाज बताइए जिसमें इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं। मगरिब। नमाज मगरिब। तीसरी नमाज भी बताएंगे आप? पता है आपको भाई? ज़ोहर। ज़ोहर में तो नहीं होती, एक फजर हो गई, एक मगरिब हो गई। ईशा। ईशा क्या कहेंगे? ईशा। नमाज ईशा। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये 3 नमाजें हैं जिसमें इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं। नमाज फजर, नमाज ईशा। नमाज फजर, नमाज फजर। नमाज मगरिब, नमाज मगरिब। नमाज ईशा। ईशा। अच्छा, हफ्ते में भी एक नमाज होती है जिसमें इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं, पूरे हफ्ते में एक बार अदा की जाती है। कौन सी नमाज है भाई? नमाज जुम्मा। नमाज जुम्मा। जी हाँ, ये हफ्ते में एक नमाज होती है जो जुम्मे के दिन अदा करते हैं और इसमें भी इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं। पूरे साल में 2 नमाजें होती हैं जिसमें इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं, और वो होती पता है कब है? सुबह सुबह 7 बजे, 8 बजे, 6:30 बजे, 9 बजे, ये टाइम होता है। कौन सी नमाज होती है भाई? नमाज जुम्मा। नमाज जुम्मा तो हर हफ्ते होती है, यानी जुम्मे के दिन हफ्ते में एक बार लाजमी होती है। साल में सिर्फ 2 बार वो नमाज होती है। उसके बाद चले मैं आपको हिंट देता हूँ, जब एक दफ़ा नमाज होती है उसके बाद ईदी मिलती है, दूसरी जगह जब नमाज होती है उसके बाद कुर्बानी होती है। बताएं? चलें आप बैठे, किसी और से पूछ। चलें जी, इनको माइक दीजिए अपने बराबर में, बताइए। ईद उल फितर। ईद उल फितर की नमाज, और दूसरी ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा की नमाज। यहाँ 2 नमाजें ऐसी हैं साल में जिसमें इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं, एक ईद उल फितर की नमाज और एक ईद उल अज़हा की जमात। माशाअल्लाह उल करीम। उकाशा भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए। अल्लाह पाक इनको ही बरकत नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। इस सेगमेंट तक दोनों टीम के स्कोर बराबर चल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और इस बोर्ड के ऊपर 6 सवाल, 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। उस मिस्टेक की जगह राइट आंसर आना है, जो करेक्ट आंसर आना है नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब होगा ये, पहला सवाल होगा वो टीम ए से भी होगा और टीम बी से भी होगा। पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा कि टीम ए का आंसर सही है, टीम बी का आंसर सही है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट हासिल नहीं होगा। रेडी टीम ए? टीम बी? चलें जी, सबको आंसर देने का मौका देंगे, ठीक है, और मशवरा करके आंसर देंगे, ठीक है। 10 सेकंड्स का आपके पास टाइम होगा। ज़हर भाई भी रेडी? मैं भी रेडी हो जाता हूँ, मैं बोर्ड की जानिब आ जाता हूँ। मारकर जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं बोर्ड की जानिब आ चुका हूँ। बोर्ड पर 6 सवाल लिखे हुए हैं जिसमें से पहला सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ वो टीम ए से है, फिर टीम बी से, ठीक है जी। टीम ए वालों से मेरा पहला सवाल है, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम प्यारे आका की बारगाह में 23,000 बार हाजिर हुए। पहला ऑप्शन है 23,000 बार, दूसरा ऑप्शन है 24,000 बार, तीसरा ऑप्शन है 25,000 बार। 24,000 बार। टीम ए वालों ने जवाब दिया, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम प्यारे आका की बारगाह में 24,000 बार हाजिर हुए। जी टीम बी? 24,000। टीम बी वालों ने भी जवाब दिया कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम प्यारे आका की बारगाह में 24,000 बार हाजिर हुए। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल। पहले टीम बी वाले आंसर देंगे। सूरह फील तरतीब के लिहाज से 103 नंबर पर आती है। पहला ऑप्शन है 103 नंबर, दूसरा ऑप्शन है 104 नंबर, तीसरा ऑप्शन है 105 नंबर। जी टीम बी? 105 नंबर। 105 नंबर पर आती है। टीम बी वाले कह रहे हैं कि सूरह फील तरतीब के एतबार से 105 नंबर पर आती है। जी टीम ए? 104। 104 नंबर पर आती है। जी सोच लीजिए, जी। चांस दूं अगर चेंज करने का तो चेंज करेंगे या नहीं? नहीं नहीं करेंगे, सोच लें। जी। काउंटडाउन दें सर भाई। 5 5 4 3 2 1 0। चेंज करेंगे नहीं करेंगे? मिलाद रजा भाई नहीं करेंगे, माइक में बोल दे नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। 104 ही आंसर है। 104। चलें जी, हमने टीम ए वालों को चांस भी दिया कि अगर ये चाहें तो अपना आंसर चेंज कर लें क्योंकि इनके पास टाइम बाकी था, लेकिन टीम ए वालों ने आंसर चेंज ना करके
कोई पॉइंट हासिल नहीं किया और टीम बी वालों ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिया 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। दुरुस्त आंसर है 105। क्या आंसर है? 105। चलें जी, तीसरा सवाल। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी जिंदगी में 50 हज अदा फरमाए। इसका आंसर पहले टीम ए वाले देंगे। पहला ऑप्शन है 50 हज, दूसरा ऑप्शन है 55 हज, तीसरा ऑप्शन है 60 हज। जी टीम ए 55 हज। टीम ए वालों ने जवाब दिया इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी जिंदगी में 55 हज अदा फरमाए। जी टीम बी 55। टीम बी वाले भी यही आंसर दिए कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी जिंदगी में 55 हज अदा फरमाए। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, चौथा सवाल। पहले टीम बी वाले आंसर देंगे। टखनों समेत दोनों पांव धोना वुजू का दूसरा फर्ज है। पहला ऑप्शन है दूसरा फर्ज है, दूसरा ऑप्शन है तीसरा फर्ज है, तीसरा ऑप्शन है चौथा फर्ज है। जी टीम बी 14। टीम बी वालों ने कहा कि टखनों समेत दोनों पांव धोना वुजू का चौथा फर्ज है। जी टीम ए चौथा। टीम ए वाले भी यही आंसर दे लेंगे टखनों समेत दोनों पांव धोना वुजू का चौथा फर्ज है। आप दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल। टीम ए वाले पहले आंसर देंगे। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 14 साल में सूरह बकरा की तफसीर पढ़ी। पहला ऑप्शन है 12 साल में, दूसरा ऑप्शन है 13 साल में, तीसरा ऑप्शन है 14 साल में। जी टीम ए 12 साल। 12 साल। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 साल में सूरह बकरा की तफसीर पढ़ी। जी टीम बी 12 साल। टीम बी वाले भी आंसर दे रहे हैं कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 साल में सूरह बकरा की तफसीर पढ़ी। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन। टीम बी वाले पहले आंसर देंगे। उम्रे के दौरान सफा और मरवा की सई करते हुए 6 चक्कर लगाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 6 चक्कर, दूसरा ऑप्शन है 7 चक्कर, तीसरा ऑप्शन है 8 चक्कर। जी टीम बी 7 चक्कर। टीम बी वालों ने जवाब दिया कि उम्रे के दौरान सफा और मरवा की सई करते हुए 7 चक्कर लगाए जाते हैं। जी टीम ए 7 चक्कर। टीम ए वालों ने भी जवाब दिया कि उम्रे के दौरान सफा मरवा की सई करते हुए 7 चक्कर लगाए जाते हैं। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, सवालात मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। जानते हैं कि टीम ए ने माशाल्लाह 5 जवाब दुरुस्त दिए हैं, एक जवाब नहीं दिए, एक जवाब गलत दिया है और टीम बी ने 6 के 6 जवाब दुरुस्त दिए। तो इन्होंने कितने पॉइंट्स हासिल किए? इन्होंने कितने पॉइंट्स हासिल किए? ए ने 50 पॉइंट्स हासिल किए और टीम बी ने 60 पॉइंट्स हासिल किए। माशाअल्लाह उल करीम, टीम ए ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। अब 10 पॉइंट्स का डिफरेंस हो चुका है दोनों टीम्स के स्कोर में। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5वां सवाल। सवाल का तरीक़ाकार ये होगा कि वो आंसर्स हमें बोल कर नहीं बताएंगे बल्कि वाइट बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करेंगे और हमारे सेगमेंट्स को विन करने का मौका पाएंगे। जी भाई, तो टीम ए से कौन आएगा? चलिए जी, नाम बताइए अपना। अली। अली भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? अहमद भाई आगे आ जाइए। टीम ए से आ चुके हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन अली भाई, और टीम बी से आ चुके हैं अहमद भाई। अली रेडी हैं आप? जी। अहमद रेडी हैं? जी। उज़ैर भाई, आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, पहले अली को फिर अहमद को। अहमद रजा, आपका ये वाला बोर्ड है, अली आपका वो वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग कीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें चलें जी, प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, दोनों टीम मेंबर्स रेडी हैं। हमारे अली भाई भी रेडी हैं, अहमद भाई भी रेडी हैं। अब आप दोनों को मेरी तरफ देखने की परमिशन नहीं है, अपने अपने बोर्ड्स की जानिब देखिए। आप दोनों से सेगमेंट सही तादाद लिखने का मेरा पहला सवाल है, सूरह फातिहा में कुल कितनी आयात हैं? दूसरा सवाल है, तहज्जुद की नमाज में कम अज़ कम कितनी रकअतें पढ़ी जाती हैं? चलें जी, तीसरा सवाल आप दोनों से, सूरह रहमान में कुल कितने रुकू हैं? चौथा सवाल आप दोनों से, अहमद भाई आपके लिए भी, अली भाई आपके लिए भी, पूरी अजान में कुल कितने कलिमात हैं? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए देखते हैं कि अहमद ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या अली ने ज़्यादा सही जवाब दिए।
जी अली भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे अहमद? सारे। चलें जी, पहले सवाल करूंगा, पहले अली आप जवाब देंगे, फिर अहमद आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है। ठीक है जी, आंसर वही देंगे जो आपने बोर्ड पर लिखा होगा। ठीक है जी जी। सूरह फातिहा में कुल कितनी आयत हैं? 7। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तहज्जुद की नमाज में कम से कम कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं? 2। आप दोनों का दूसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान में कुल कितने रुकू हैं? 3। आप दोनों का तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पूरी अजान में कुल कितने कलिमात हैं? 15। आप दोनों का चौथा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? 16 बार। आप दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और आप दोनों ने पांचवा जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50-50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए। अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट के बाद भी दोनों टीम्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। टीम बी 10 पॉइंट्स आगे है और टीम ए 10 पॉइंट्स पीछे है। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम करेंगे 2 सवाल टीम ए से और 2 सवाल टीम बी से। पहला सवाल होगा टीम, दूसरा सवाल होगा टीम, तीसरा सवाल होगा टीम और चौथा सवाल होगा टीम बी से। पांचवा सवाल भी होगा, वो सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई हो जाएंगे। अगर सेगमेंट टाई हो जाएंगे तो हम अर्ज कर देंगे कि पांचवा सवाल कैसे होगा, किससे होगा और उसका क्या तरीकेकार होगा। रेडी है टीम ए और टीम बी? अच्छा जी, पिछले सेगमेंट्स के अंदर गलत जवाब देने पर आपको कोई पॉइंट हासिल नहीं हुआ, लेकिन आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं की गई। लेकिन इस सेगमेंट में अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपका जो पिछला स्कोर है, जो कंप्लीट आपका स्कोर है, उससे पॉइंट्स माइनस होंगे। एक जवाब गलत देने पर 10 पॉइंट्स माइनस होंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी, रेडी टीम है? चलें जी, टीम ए वालों से पहला सवाल, कुरान पाक के किस बारे में अल्लाह पाक ने मशहूर पहाड़ तूर की कसम इरशाद फरमाई है? पहला ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है 28। 10 9 8 27। आपने कहा कि कुरान पाक के 27वें पारे में अल्लाह पाक ने मशहूर पहाड़ तूर की कसम इरशाद फरमाई है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, पारा नंबर 27 सूरह तूर आयत नंबर 1 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वत्तूर, तर्जमा तूर की कसम। और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले जी, दूसरा सवाल नंबरिंग के हिसाब से दूसरा, लेकिन आपके लिए पहला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र कुरान पाक की कितनी सूरतों में आया है? 10 9, 10, 11। 10 9 8 7 6 5 11। सोच लीजिए, टाइम है आपके पास। 4 3 जी अब आंसर दीजिए। 10। हसन नाम है आपका, ऐसा ही है? बताइए। जी। हसन भाई ने पहले आंसर दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र कुरान पाक की 11 सूरतों में आया है। फिर हमने इनको चांस दिया क्योंकि इनके पास टाइम था, तो इन्होंने कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र कुरान पाक की 10 सूरतों में आया है। अगर आप जवाब देते 11 तो आप अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा देते, लेकिन आपने सही मौके पर सही चांस लेकर आपने आंसर दिया 10, सही टाइम ली और आपने अपने 10 पॉइंट्स प्लस करवा दिए हैं। सुभान अल्लाह। 10 आंसर दे के 10 पॉइंट प्लस करवा दिए। माशाअल्लाह। चलें जी, रेडी टीम है? जी। चलें जी, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह अनआम की कौन सी आयत नंबर में है? 10 84, 85, 86। 9 8 85। चांस दे रहा हूँ, चेंज करना चाहें तो चेंज। 7 6 86। ठीक है जी, इनको चांस दिया गया है टीम ए वालों को। पहले इन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह अनआम की आयत नंबर 85 में है, फिर कहा 86 में है, ऐसा ही है जी। अगर आप पहले वाला आंसर देते जो आपने दिया था 85, तो आप अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा देते, लेकिन आपने जो ये आंसर दिया 86, ये आंसर देकर भी आपने अपने 10 पॉइंट्स
माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सूरह अनाम की आयत नंबर 84 में आया है। कौन सी आयत में? 84 में। चले जी, आपकी जानिब बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने सही जवाब दिया तो सेगमेंट्स यहीं मुकम्मल हो जाएंगे, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, रेडी? चले जी, ये बताइए, आप बताइए कि सूरह आराफ में कुल कितनी आयत और कितने रुकू हैं? सूरह आराफ में कुल कितनी आयत और कितने रुकू हैं? 10, 204 आयतें 23 रुकू, 206 आयतें 24 रुकू, 208 आयतें 26 रुकू। 10, 9, 8, 7, 6, 208 आयतें 26 रुकू। चेंज करना चाहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा गलत है, अभी मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ, चेंज करना चाहेंगे? जी जी करना चाहेंगे। क्या आंसर देंगे चेंज करके? 5, 4, 206 आयतें 23 रुकू, 206 आयतें 24 रुकू, 209 आयतें 28 रुकू। 209 आयतें 28 रुकू। टीम बी वालों ने जवाब दिया कि 209 आयत और 28 रुकू। ऐसा ही है, ये चेंज करके आंसर दिया। अगर ये पहला वाला आंसर देते तब भी अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवाते, और ये आंसर दे के भी इन्होंने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि सूरह आराफ में 206 आयतें और 24 रुकू हैं। कितनी आयतें हैं? 206 आयत और रुकू कितने हैं? 24 रुकू हैं। इसका मतलब सेगमेंट यहाँ पर ये टाई हो गया। लास्ट क्वेश्चन करने लगा हूँ। मिलाद रजा और उकाशा में से जो पहले मेरा सवाल सुनेंगे, जी सुनेंगे, उसके बाद हैंड रेस करेंगे। सवाल भी सुनना है, जी भी सुनना है, उसके बाद हैंड रेस करना है। सवाल हो रहा हो, हैंड रेस कर लिया तो हम आपसे आंसर नहीं लेंगे। जी बोलने से पहले हैंड रेस कर लिया तो आंसर नहीं लेंगे। लेकिन एक और बात याद रखिए, ये जवाब अगर आपने हैंड रेस किया जी बोलने के बाद और जवाब गलत दिया, ये जवाब आपको नहीं आता हुआ, तो आपके 10 पॉइंट्स माइनस नहीं होंगे, बल्कि आपके 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। ठीक है जी, सवाल करने लगा हूँ। पूरे आराफ के मुतालिक ही सवाल है। तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह आराफ का कौन सा नंबर है? जी, ऑप्शन दे देता हूँ, फिर जी बोलूंगा उसके बाद। 6, 7, 8। जी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। 2 ऑप्शंस कर रहा हूं आप लोगों के लिए, 6 या 7वां। जी। मिलाद रजा ने हैंड रेस कर लिया है। जी मिलाद रजा सही जवाब देंगे 20 पॉइंट्स प्लस करवा देंगे, गलत जवाब देंगे 20 पॉइंट्स माइनस करवा देंगे। 7वां। अल्लाहु गनी। मिलाद रजा ने जवाब दिया कि तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह आराफ का 7वां नंबर है। अगर आप लोग आंसर देते तो क्या आंसर देते? 6। अच्छा हुआ आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। अगर आप ये आंसर देते तो अपने 20 पॉइंट्स माइनस करवा देते। मिलाद रजा ने आंसर दिया कि तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह आराफ का 7वां नंबर है, और मिलाद रजा ने अपनी टीम के लिए 20 पॉइंट्स प्लस करवा दिए हैं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं और टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं। जी उज़ैर भाई, टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? 170 पॉइंट्स हैं। माशाअल्लाह अल करीम, टीम बी ने हासिल किए हैं 170 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम ए ने 180 पॉइंट्स। और टीम ए ने हासिल किए हैं 180 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टीम ए वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। टीम बी वालों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे आंसर दिए। शुरू में इनका कोई माइनस नहीं था, लास्ट सेगमेंट तक इन्होंने हर सवाल का सही जवाब दिया था और पॉइंट्स हासिल करते रहे थे। लेकिन लास्ट सेगमेंट जब नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई तो इन्होंने अपना एक माइनस करवा दिया, और इन्होंने शुरू के अंदर एक जवाब नहीं दिया था, तो इसका इनको कोई पॉइंट नहीं मिला था। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमील रज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह में आपसे फिर मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए किड्स, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद
शाबाश 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया